अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम करता हूँ डी टी एरा में। अच्छा जी, क्लास 27-26 के साथ आप लोगों के साथ अवेलेबल हूँ। आज हम पढ़ेंगे जिगजैग इंडिकेटर टूल की रियलिटी, ठीक है ना। और इसको हम ये नहीं, मैं सॉरी टूल कह दिया मैंने, इंडिकेटर, ठीक है। इंडिकेटर के ऊपर मैं आपको आज फर्स्ट टाइम मैं क्लास दे रहा हूँ। अब ये नहीं समझिएगा कि मैं इंडिकेटर पढ़ा रहा हूँ आपको, मैं जस्ट एक चीज़ फाइंड करनी है। इसका यूज़ करते हुए हमने मार्केट में पैटर्न वी, देखिए मार्केट में पैटर्न वी बनता है जो कि लाइव मार्केट में हमारा यूज़ होता है बहुत अच्छे से और बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो इस इंडिकेटर की टूल से हम वी फाइंड करेंगे, लाइक इस तरह से जो मार्केट में वी बनता है ना, उसको फाइंड करेंगे। तो इसकी एक्यूरेसी जिगजैग इंडिकेटर टूल से बहुत ज़्यादा अच्छी और बेहतर हो जाती है। तो इस वजह से हम इस चीज़ के साथ इसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये जिगजैग इंडिकेटर टूल इस वजह से, सॉरी टूल मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इंडिकेटर को हमने इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम मार्केट में मैजिक वी फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब सिंपल से इसकी कहानी मैं आपको अंडरस्टैंड करवाता हूँ। सबसे पहले ये कि दूसरा, अभी इस कोर्स के हमारे तकरीबन कुछ टॉपिक रह गए हैं जिनके अबाउट मैं आपको ऐसे समझ ले कि अवेयरनेस दे देता हूँ कि क्या क्या टॉपिक रह गए हमारे और कौन से टॉपिक हमने मज़ीद कैरी करने, ठीक है। उसके बाद हमारा बेसिक कंप्लीट हो जाएगा। देन हम यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करेंगे, ठीक है। उसके ऊपर बैठ के इंशाल्लाह से आप लोगों को जो चीज़ें होंगी क्लियर करने की कोशिश करेंगे, मैंने ये सोचा हुआ है। तो आप लोग अपनी राय ज़रूर दे दीजिएगा कमेंट में कि सर ऐसा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, जो भी जिस तरह भी होगा इंशाल्लाह से कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जिगजैग एक पैरेलल चैनल मेरे ख्याल से मैंने पढ़ा दिया, अगर नहीं पढ़ाया तो मैं फिर से क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, जिगजैग इंडिकेटर आज मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, न्यूज़ पे ट्रेड लेना शायद मैं सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। तो उसके बाद गैप अप गैप डाउन गैप के लेवल्स, ये एक दफ़ा फिर से क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को क्योंकि खास पिछली दफ़ा क्लियर नहीं हुए लड़कों को, इसके ऊपर मैं मज़ीद डीपली वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद प्राइस एक्शन हो चुका है, कैंडल और विक साइकोलॉजी, ये दो टॉपिक रह चुके हैं, इनकी साइकोलॉजी मैंने आपको बतानी है, ठीक है। इंशाल्लाह से ये भी मैं क्लियर करूँगा। उसके बाद मनी मैनेजमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आता है मनी मैनेजमेंट का, तो इसको हमने स्टडी करना है लाजमी हर हाल में, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह से इसको भी स्टडी करेंगे, बेफिक्र रहें। इंशाल्लाह से एक एक चीज़ को ना प्रॉपर स्टडी करेंगे। इस चीज़ से आपने टेंशन नहीं लेनी कि जी पता नहीं स्टडी होगा या नहीं होगा। मैं आपको कह रहा हूँ ना कि एक एक चीज़ मैं प्रॉपर आपको क्लियर करवा के जाऊँगा। आप लोगों ने जस्ट बैठ के तमाशा देखना है, बस तमाशा और कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो बाकी मैं खुद ही सारी चीज़ें मैं मैनेज कर लूँगा कौन सी चीज़ कैसे करनी है कैसे नहीं करनी वो मुझे पता है अच्छे से, मैं इंशाल्लाह से इनको मैनेज करूँगा, ठीक है। बेफिक्र रहें आप इन चीज़ों से। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को इसके साथ मैं बताता चलूँ कि उसके बाद आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, इसकी प्रोफेशनल लेवल स्टार्ट करना चाहिए या आप बता दीजिएगा कि या हमें यहाँ से यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीम करनी चाहिए। जो भी चीज़ें आप कहेंगे ना फिर मैं उस हिसाब से स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये 2-4 दिन में कोर्स हमारा इंशाल्लाह से 2-4 क्लासेस मज़ीद बननी है इसकी, जैसे बनेगी तो ये कोर्स हमारा जो होगा एंड हो जाएगा, ठीक है। तो होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो फैसला सब मिल के कीजिएगा और अच्छा सा फैसला कीजिएगा जो कि हम सब के लिए बेहतर हो, ठीक है ना। तो अभी चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जिगजैग इंडिकेटर का टूल हमने यूज़ करना है। तो इसके यूज़ करने के क्या तरीक़ेकार होते हैं, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले देख लें कि एक लेवल मार्केट यूँ एक लेवल पर जा रहा है, ठीक है ना। यूँ लेवल पर जाना उसने स्टार्ट किया और इस लेवल से मार्केट एक लेवल क्रिएट करके मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल बनाना शुरू कर दिया, लाइक इस तरह से, ठीक है। अब मार्केट रिवर्सल बना रहा है तो इस पर हमने मैजिक वी फाइंड करना है, वी पैटर्न, ठीक है। सुना होगा आपने, बहुत से लोगों को पता भी होगा, ठीक है ना। तो अब हमने जस्ट वी फाइंड करना है। तो अब मार्केट इस तरह से मूव बैक बनाना शुरू हो गई, फॉल बैक, ठीक है ना। तो अब देखें कि अब इस तरह से सिचुएशन बनी है मार्केट की, ठीक है। तो अब होता क्या है, ठीक है ना, अंडरस्टैंड करें कि होता इस तरह से कि देखें यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया, ठीक है। उसके बाद ये मार्केट ने अप ट्रेंड बनाया। अब इसमें वी हमें इंडिकेटर कैसे फाइंड करके देगा, उसके पीछे का क्या तरीक़ेकार होगा, ठीक है ना। तो वो हमने अब चीज़ को देखना है, इंशाल्लाह से वो आपकी क्लियर होगी अच्छे से और तगड़े से, ठीक है ना, बगैर किसी टेंशन के साथ मैं बहुत इजी वे में आप लोगों को क्लियर करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम हो गया इसको अजी, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने एक मोमेंटम बना, देर मार्केट गिरा, फिर मार्केट उठ के सेम लेवल पर आ गया, ठीक है। अब देखें, अब ये कुछ होते हैं कि यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ करके बैठे होते हैं कि जी मार्केट इसको टच करे तो हम यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड करें, लेकिन इसका सही वे बताता हूँ। देखिए जिगजैग इंडिकेटर टूल आपको इस तरह लगता है, आपका इस इंडिकेटर सॉरी टूल नहीं, इस तरह आपका चल रहा होता है, लाइक इस तरह से, ठीक है। तो अब देखें, एक बात का ध्यान में बैठा लें, अब देखें आपको वी 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 शेप जो नज़र आ रही है इसकी, ठीक है ना। हमने जस्ट इस टूल को यूज़, सॉरी इंडिकेटर को यूज़ इसलिए करना है कि हमने जस्ट इसकी जो वी है सही तरह फॉर्म
हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको फाइंड करना है। कभी कभार वी आपका ऐसे बन जाता है, ठीक है, तो वो वी नहीं होता। कभी कभार मार्केट ऐसे आता है और ऐसे वी बना देता है, तो ये वी देखो, ये देखने से ही वी नहीं लग रहा है, ये बंदे के पुत्र लग ही नहीं रहे, ठीक है ना। तो हम कैसे माने कि ये वी है। कभी कभार ऐसे आती है मार्केट, ऐसे 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 गिरती है और इस तरह का वी बना देती है। अब देखें ये देखने में ही वी नहीं लग रहे, ठीक है ना, तो हम इसको वी कैसे कंसीडर करें, नहीं कर सकते। अब देखें ये वी है, ये एक प्रॉपर वी है, देखें देखने में भी लग रहा है, और देखें मार्केट का प्रॉपर फॉल भी, अगर यहाँ पर ग्रीन रेड भी आ जाती कोई इशू नहीं, लेकिन ये वी जो बनना चाहिए वो आपका वन ऑफ द बेस्ट और प्रॉपर बनना चाहिए। और देखें मार्केट ने उसको प्रॉपर बनाया भी है, ठीक है ना, और ये प्रॉपर बना है, ठीक है ना। अब देखें जैसे प्रॉपर बना है वी, और वी ने जाके सेम लेवल को टच किया है, इसके ऊपर हमने फिर क्या करना है, जब वी बनना स्टार्ट हो जाए इसके ऊपर हमने यू रेक्टेंगल ड्रॉ करके बैठ जाना कि मार्केट आके हमारे इस रेक्टेंगल को जैसे टच करेगी, तो जैसे ही मार्केट इस रेक्टेंगल को टच करेगी हमने यहाँ से क्या करना होता है, डाउन साइड के लिए ट्रेड करनी होती है, चाहे वो वीक के साथ टच करे, चाहे फिर वो आपकी बॉडी के साथ टच करे, जिस तरह चाहे मर्जी टच करे, लेकिन टच करनी चाहिए। जैसे ही मार्केट इसको टच करती है तो वहाँ से हम डाउन साइड की एक सिंगल ट्रेड करते हैं जो कि आपकी 1 मिनट की होती है, ठीक है। तो जिस टाइम फ्रेम में होंगे आप उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेड करेंगे, 2 मिनट पे होंगे तो 2 मिनट की करेंगे, 5 मिनट पे होंगे तो 5 मिनट की करेंगे, ठीक है, इस बात को याद रखना। अब हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो मैंने 1 मिनट की डाउन साइड के लिए ट्रेड ली और वो मेरी शॉर्ट वीड हो गई, ठीक है। तो ये आपकी बेसिकली ट्रेड कैंडल होती है ये वाली, ठीक है। तो ये आपका वी बन रहा है मार्केट में, जो कि वी बने सही नमूने से, सही तरीके से, इसको कहते हैं कि ये हमारा वी है, ठीक है ना। तो उसके बाद और इसमें कुछ नहीं देखना आपने, जस्ट ये ही देखना है, ये पैटर्न बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं। तो अभी मैं आपको मार्केट में लेके चलता हूँ, कोशिश करता हूँ, दिखाता हूँ कि कहीं वी आपका फार्म हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ट्राई करता हूँ। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, आपने जाना है अपने इंडिकेटर्स में और यहाँ से जिगजैग टूल ले लेना है, और जो फर्स्ट सेटिंग है इसकी 8 कर देनी है, और जो ये डेप्थ है डेरिवेशन 8 कर देनी है, डेप्थ इसकी 10 कर देनी है, ठीक है। और ये बैक स्टेप इसको छोड़ देना है आपने, जस्ट इसको क्लोज कर देना। अब आपकी सेटिंग लग चुकी है, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि अब बैक टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, अगर प्रीवियस में ऐसी चीज़ बने ना तो आपने उसके ऊपर ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। तो अब देखें मैं थोड़ा बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको कि मार्केट में वी बना भी है कि नहीं, ठीक है। अभी तक तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, देखें यहाँ देख लें आप, ठीक है, ये भी एक अच्छा वी है, लेकिन ये थोड़ा सा ट्रेड ऑफ बना हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा, ठीक है। अब देखें अगर यहाँ पर मैं इसको ड्रॉ करता, इस ट्रेडेपन की वजह से अगर मैं यहाँ ड्रॉ करता ना तो मुझे ये MTG मिल रही है, ठीक है। अगर अच्छा और तगड़ा भी होता ना तो मुझे MTG कभी ना मिलती, ठीक है ना, मुझे प्रॉपर ट्रेड देखने को मिलती। अब यहाँ देखें, ठीक है ना, यहाँ एक्यूरेट चीज़ बनी हुई है। अब मैं रेक्टेंगल लेता हूँ सबसे पहले। अब जिस कैंडल के ऊपर आपका जिगजैग टूल लग रहा है उस कैंडल की विक को आपने ना जोन में ले लेना, लाइक दिस, आपने जोन में ड्रॉ कर लेना उसको, ठीक है ना। लाइक जोन में ड्रॉ करके आपने बैठ जाना है कि जी मार्केट मेरे जोन में आए तो मैं ट्रेड करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से वी बनना शुरू हुआ, प्रॉपर वी बना, अगेन प्रॉपर मार्केट गई, और जैसे इस जोन को टच किया उसने, नेक्स्ट मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड ले ली। अगर फिर भी आप कहते हैं कि आपको वेट करके ट्रेड कर लिए, देखिए नेक्स्ट के अंदर अगेन मार्केट इसमें घुसा है, देन मार्केट ने रिवर्स कर दिया है। तो ये होती है चेस आपके वी की। आगे भी एग्जैक्ट वी बना हुआ है, यहाँ से वी, इस ग्रीन कैंडल से वी बनना स्टार्ट हुआ है, मैंने इसके ऊपर ड्रॉ कर लिया, ठीक है, एग्जैक्टली इसकी विक टू विक, ठीक है। अब देखें मार्केट जैसे आया आके उसने इसको टच किया, नेक्स्ट मार्केट ने रिवर्सल कर दिया है। तो ये होता है मैजिक वी, जो कि मार्केट में आप इस तरह इसको फाइंड करते हैं। रनिंग मार्केट में आपने जस्ट इसको इंडिकेटर को लगा के बैठ जाना, और जैसे वी बनता है आपने वहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करनी है। तो ये होता है आपका बेसिकली तरीकेकार वी के ऊपर ट्रेड करने का, ठीक है, मैजिक वी। और जिगजैग इंडिकेटर टूल को हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, और ये चीज़ बहुत अच्छी वर्क कर रही है मार्केट में। ये जो वी बन रहा है मार्केट में बहुत अच्छे से और तगड़े तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है ना। तो ट्राई कीजिएगा कि इसको कोशिश कीजिएगा कि कुछ मुख्तस पेयर में यूज़ कीजिएगा इसको। मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेयर्स में आपने इसको यूज़ करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको USD MXN में, USD BRL में, और USD NGN में, USD DZD में, ठीक है, और USD TRY में, USD ARS में, ठीक है, इन पेयर्स में इनको यूज़ करने, USD PHP आल्सो इंक्लूडेड, ठीक है। तो इन कुछ पेयर्स में, मुख्तस पेयर्स में आप इनको यूज़ करने की ट्राई करना, इंशाल्लाह आपको रिजल्ट जो होंगे ना बहुत अच्छे मिलेंगे, बहुत अच्छे और बहुत तगड़े मिलेंगे, ठीक है। तो होप उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो आज का लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी सा और सिंपल सा लेक्चर है। मैंने ट्राई किया कि मैं आप लोगों को इसमें गड़बड़ करके प्रोवाइड करने की कोशिश ना करूं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने बिल्कुल सेफली, बिल्कुल आसान तरीके से आप लोगों को समझाया, ठीक है। तो होपफुली आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि मैं क्या चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ पढ़ाई है मैंने आपको अंडरस्टैंड होगी इंशाल्लाह से। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अगर डिले हो जाए तो वेट वो ना किया करें, परेशान ना हुआ करें, क्योंकि देखें डिले होगी तो कोई इशू नहीं है, इंशाल्लाह से आपकी ये क्लास इस तरह से होगी
کہ ڈیلے ہوگی تو کوئی ایشو نہیں، انشاءاللہ پھر مل جائے گی کلاس، ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لیٹ مل جائے گی کلاس، دیکھیں میں تب ڈیلے کرتا ہوں جب کوئی پریشانی ہوتی ہے، پرابلم ہوتی ہے، اس وجہ سے، ورنہ میں ڈیلے نہیں کرتا، تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے